इस वक्त हम खूंटी के भगत सिंह चौक पर हैं और यहाँ देख रहे हैं भारी संख्या में लोग इस चौक पर मौजूद हैं। सड़कें बंद है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और लोग जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं। दरअसल कल देर शाम आदिवासी नेता और पढ़ा राजा सोमा मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद यहाँ लोगों में एक तरह से उबाल सा है और लोगों में भारी आक्रोश देखी जा रही है। पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या के बाद जहां एक और राजनीति गरमाई हुई है, तो वहीं अब देखेंगे कि यहां के स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जब पढ़ा राजा सोमा मुंडा के बारे में बात किया जा रहा था तो लोग कहते हैं कि वो एक मिलनसार व्यक्ति थे और कोई भी धर्म, समुदाय, जाति के लोग हों, उनकी समस्या को लेकर वो हमेशा आगे रहते थे और उनकी समस्या का समाधान कराने का काम करते थे। इसके अलावा जब भी जल, जंगल, ज़मीन बचाने की बात हुई है, तब पढ़ा राजा सोमा मुंडा आंदोलन क्या करते थे और उस आंदोलन का वो अगुवाई करते थे। झारखंड राज्य अलग कराने का जब आंदोलन चल रहा था, तब भी पढ़ा राजा सोमा मुंडा उस आंदोलन में शामिल थे। तो इस तरह से जो है लगातार वो आंदोलन करने को लेकर जाना जाता रहा और आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा था, जिसे अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। अब उनकी हत्या से आदिवासी समाज में जहां भारी आक्रोश देखी जा रही है, तो वहां स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर नाराज़गी है और आज सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक रूप से खूंटी बंद किया है। और उसी बंद का एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। ये भगत सिंह चौक है। यहाँ न केवल खूंटी के लोग पहुँचे हैं, बल्कि खूंटी के पड़ोसी ज़िले से भी लोग पहुँचे हैं। रांची ज़िले से भी बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के अगुवा लोग यहाँ पहुँचे हैं। सभी का मांग है कि इस तरह से जिस भी अपराधी ने घटना को अंजाम दिया है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे। साथ ही राज्य सरकार को अब यहाँ से या स्थानीय एसडीएम के माध्यम से एक पत्र सौंपा गया है कि पढ़ा राजा सोमा मुंडा के परिजनों को नौकरी सहित 5 करोड़ रुपए की मुआवजा दिया जाए। और भी कई मांगे हैं उसमें शामिल है। लोगों में भारी आक्रोश है, जिससे भी आप बात करेंगे काफ़ी जो है गुस्से का इजहार होता है। आज पढ़ा राजा सोमा मुंडा का पार्थिव शरीर यहाँ भगत सिंह चौक पर लाकर रखा गया है और उनके पार्थिव शरीर को रखकर जो है यहाँ आज प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कानून व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था, इस पर सवाल उठाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। खूंटी ज़िले की अगर बात करें तो खूंटी ज़िले का कर्रा थाना क्षेत्र का लोधमा, जिसके बगल में गांव है, वहां का एक युवा नेता थे लगभग 24 वर्षीय, जिनका नाम सुमित तिग्गा था। अभी हाल ही के दिनों में अज्ञात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को अब गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसके अलावा फिर से एक आदिवासी नेता की कल देर शाम हत्या हो गई है। इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर जो है सवाल उठ रहा है। लगातार इस विषय को लेकर लोग अब बातें कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में जब पुलिस जवान मौजूद है, तो फिर ये अपराधी कैसे यहाँ एंट्री कर लेता है। इसके साथ ही जल, जंगल, ज़मीन बचाने वाली जब भी बात सामने आता है, तब ज़मीन माफियाओं का भी चर्चा होता है। चूँकि पढ़ा राजा सोमा मुंडा किसी भी मुद्दे को लेकर आगे रहते थे, जिसमें ज़मीन बचाने को लेकर वो लोगों के साथ में हमेशा रहते थे। और अब ज़मीन वाला बात भी इस घटना से जुड़ रहा है। हालांकि अब जो है पुलिस इस मामले को लेकर सुलझाने में जुटी हुई है। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अब अपराधियों की धरपकड़ करने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर सोमा मुंडा का मर्डर किस कारण से हुआ था। अब हम यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यहाँ बहुत सारे आदिवासी नेता यहाँ पहुँचे थे। सभी ने अपनी बातों को रखा है बारी बारी से। सभी ने जब बातों को रखा, तब जो है यहाँ भारी आक्रोश देखा गया। तो थोड़ा दिखा दीजिए इधर। लोग दिख रहे हैं, बीच सड़क पर टेलर को खड़ा कर दिया था। सुबह से ही यहाँ जाम लगा हुआ है। हालांकि इमरजेंसी सेवा के तहत एम्बुलेंस हो या फिर पुलिस प्रशासन की गाड़ी हो या फिर सेना का गाड़ी हो, सभी को इधर से आने जाने दिया जा रहा है। उनके लिए जगह दी जाती है। लेकिन उनके अलावा जो है सभी तरह के परिचालन को पूरी तरह से ठप किया गया है। तो हम सुनवाते हैं आज इस आक्रोश रैली, हम इसे आक्रोश रैली ही कहेंगे। आक्रोश रैली में जो लोग पहुँचे हैं, जो नेता पहुँचे हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखते हुए किस तरह से आक्रोश का इजहार किया है। सुनिए, एक एक कर हम आपको सभी की बातों को सुनवाते हैं। ये सोमा मुंडा का हत्या कोई व्यक्ति का हत्या नहीं हुआ है, लेकिन हमारे आदिवासी समाज
झारखंड का समाज, आदिवासी समाज जो हमेशा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाए, चाहे कोयल कारो परियोजना के खिलाफ 256 गांव को बचाने की लड़ाई हो, या तो खूंटी जिला में बहुत सारे जमीन छीनने वाली परियोजनाएं आई। हर परियोजना के खिलाफ आदिवासियों के साथ, मूलवासियों के साथ जमीन बचाने के लिए संघर्षरत रहे। उनकी हत्या हुई है ने पूरे आदिवासी समाज जो मुखर होके अपने समाज के लिए, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठाते हैं, उन आवाज़ को दबाने का एक कड़ी के रूप में ही हमारे भाई का हत्या हुआ है। हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि इस हत्या में जुड़े हुए तमाम, चाहे जो भी व्यक्ति हो, माफिया गठबंधन के साथ जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति हो, जो खूंटी जिला के साथ पूरे झारखंड में जल जंगल जमीन को लूटने के लिए, आदिवासी समाज को कमज़ोर करने के लिए हमारे पढ़ा राजा की हत्या में शामिल हैं, हर किसी को छीने और इस तरह का दंड दे कि हमेशा आदिवासी समाज याद करेगा और हम लोग झुकेंगे नहीं। और हम लोग जिस तरह से, मैं याद करके ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सोमा मुंडा जिस तरह से कोयल कारो की लड़ाई में भी वो अग्रणी भूमिका में उस समय एनी होरो के साथ खड़े रहे, कोयल कारो जन संगठन के साथ खड़े रहे। हम तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, उनके इस घड़ी में जितने भी मौजूद हैं। खूंटी जिला में कहीं भी जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई होगी, हम लोगों का संकल्प रहेगा कि हम लोग सोमा मुंडा के जो नाक्शे कदम पे ज़मीन बचाने की जो लड़ाई इन्होंने आगे तक लेके आया है, उस लड़ाई को हम लोग आगे लेके जाएंगे। यही हमारे भाई को, हमारे समाज के अगुआ को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज बहुत ही दुख की घड़ी में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि खूंटी के बहुत ही सम्मानित अगुआ जो आपका पढ़ा राजा भी थे, सोमा मुंडा जी, और एक आंदोलनकारी के रूप में, संघर्षशील आंदोलनकारी के रूप में भी उनकी एक विशेष पहचान जो थी, उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए बहुत हमेशा ही वो प्रयत्नशील रहते थे और उनको बहुत मान सम्मान यहाँ पर प्राप्त था। ऐसे व्यक्ति जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हों और जो विघटनकारी शक्तियों का विरोध करते हों, उनकी इस तरह से जो खुलेआम जो निर्मम हत्या की गई है, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो उनकी हत्या की गई है, इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अपराधियों का मनोबल कितना ऊंचा है जो उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। और सोमा मुंडा जी जो उनकी आवाज को कुचलने के लिए इस तरह का षड्यंत्र के तहत ये काम हुआ, तो हम लोग जो है चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वो इसमें जो है त्वरित कार्रवाई का आदेश निर्गत करें, ताकि जो अपराधी हैं और जो इनके लिंक हैं, सबका खुलासा जो है जल्द से जल्द हो। हम लोग सभी, पूरा आदिवासी समाज आज यहाँ आक्रोशित होके और भारी मन से यहाँ पर उपस्थित इसलिए हुआ है कि अगर उनके जैसे अगुआ का अगर ये हश्र होता है, तो फिर बाकी लोग जो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग चाहते हैं कि हर हालत में जो है उनके जो हत्या के दोषियों को अविलंब जो है उनकी गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा का जो है उसके लिए हो। तो आज हम लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं, यहाँ पर आए हैं। मेरा आदिवासी समाज से भी ये अपील है कि आप लोग जो हैं अपने, हमारे जो दिवंगत जो हमारे सामाजिक अगुआ रहे, हमारे जो नेता रहे,
उनकी याद को जो है आप लोग हमेशा मजबूती देंगे और जो है अपने जो आवाज को हम लोग बुलंद करके यहाँ पर न्याय हम लोग जरूर दिलवाएंगे उनके परिवार को, और हम लोग जो है ये इस तरह का जो है अन्याय रुके, इस तरह की कार्रवाई इस क्षेत्र में रुके। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं और इस बात की मांग भी हम लोग शासन से भी और प्रशासन के सामने भी रखते हैं। धन्यवाद। और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता है हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। आज तो बस एक झलक है खूंटी बंद करके कि हम लोग अपना विरोध और आक्रोश दिखला रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में जंगल राज चल रहा है, यहाँ पर अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, भूमाफिया यहाँ पर जमीन लूटने के लिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं, और हमारे आदिवासी अगुआ सोमा मुंडा जी लगातार अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लगे रहते थे। दिन रात अपनी पत्नी के साथ सिर्फ मोटरसाइकिल में ही घूमते रहते थे ये लोग, और जगह जगह जाकर ग्राम सभा करके लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। और वैसे अगुआ को आज सरेआम गोली मारकर हत्या किया गया। इसकी हम लोग पूरा आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी समाज घोर निंदा करते हैं। ये झारखंड सरकार की कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है, प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए, अन्यथा आज तो खूंटी बंद है, कल हम लोग झारखंड बंद करने का भी काम करेंगे अगर अपराधी 24 घंटे के अंदर में पकड़े नहीं जाते हैं तो। फिर हमारा जिस तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसको गोली से छलनी कर दिया गया है। एक अबुआ विश्व अबुआ राज की जो परिकल्पना किए थे हमारे बिरसा मुंडा जी, उसी के पथ प्रदर्शक, उसी के राह पे चलते थे हमारे सोमा मुंडा जी, और उनके साथ उनके परिवार भी हमेशा रही है। और आज उनके साथ इस तरह से निर्मम हत्या, ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज के अगुआ जो बेखौफ होकर जल जंगल जमीन की बात करते हैं, निडरता से उनके लिए समाज के लिए खड़े रहते हैं, आज गोली से छलनी कर दिया जा रहा है। विफलता मैं राज्य सरकार को देती हूँ, क्योंकि राज्य अबुआ सरकार जरूर है, लेकिन अबुआ सरकार में आदिवासियों की स्थिति किस तरह से है आज देखने को मिल रहा है। और हम लोग आज इनके परिवार के साथ है और आज पूरे आदिवासी समाज इनके साथ है कि आने वाले समय में अगर 24 घंटा में ये अपराधी जो बेखौफ होकर आज घूम रहे हैं निडर होकर, उनको अगर नहीं पकड़ा जाए तो हम लोग जल्द से जल्द झारखंड बंद करने के लिए भी हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार है। और जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है हम सब आदिवासी संगठन के लोग इनके साथ हैं, और समाज के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाली इनकी पत्नी के साथ हम समाज के लोग खड़े हैं। किसिंग अबू नेता रे अबू अतलाते अर्जन माइनन सोमा मुंडा इनिया शोक सभा रे हिजो का नागा को ओडो मिसी को सोबिन को असतिंग आसरतना किसिंग अबू चिमनंग दुको रे मिना अबू है, ताकि अबू अतला रे खूंटी ऐसा जगत ना ची नेता ते विद्वान को चाहे लड़ाई को गोटा दिसुम रा लड़ाई तन को नेता ते को पैदा करना और नेता ते जेगे अब आदिवासी नेता को पैदा करना इनको तला रे हमेशा मेले का घटना हुआ दियो तना अब तला तोरपा प्रखंड विजय मुंडू गाँव आदिवासी हक और अधिकार की बात करता था, और उसका भी इसी प्रकार से उसका भी हत्या कर दिया था। और इसी प्रकार आज हमारे बीच से सोमा मुंडा का भी हत्या हुआ है, और इसका कारण यह है कि हमारे आदिवासियों का हक और अधिकार के लिए जो भी बात करता है उसके साथ इसी तरह का अन्याय होते आ रहा है। इसीलिए आप सबको सोचना है, देखना है, पहचानना है, अपना हक और अधिकार के लिए जो बात करता है उसके साथ ऐसा ही अन्याय हो रहा है। तो आप लोगों से हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, ताकि हमारे खूंटी की पावन धरती भारत देश से जब इस देश में शुरुआत मुगलों को जब ये आदिवासियों ने घुटना टिकवा के यहाँ से हटा दिया है, इसी प्रकार अंग्रेजों को भी यहाँ के आदिवासियों ने घुटना टिकवा के हटवा दिया है। आज खूंटी की जनता यहाँ के प्रशासन के माध्यम से ये हत्यारा लोगों को
यदि नहीं पकड़ पाता है तो यहाँ आम जनता गांव के लोगों को चुन चुन के निकालेगा और जो जिस तरह का अंग्रेजों को घुटना टिकवाया था इसी प्रकार यहाँ के जो हत्यारा है इन लोगों को भी घुटना टिकवाने का काम करेंगे। और आने वाला समय में जो भी इस क्षेत्र का प्रशासन के माध्यम से हम लोगों 24 घंटा या एक सप्ताह के अंदर में इस तरह जो भी गुनहगार है इसको नहीं पकड़ पाता है तो यह अनिश्चितकाल के लिए यहाँ हड़ताल का भी यह आदेश देंगे आदिवासी समाज। और आदिवासी समाज एक सप्ताह के अंदर में प्रशासन जब इसको नहीं पकड़ पाती है तो आदिवासी समाज उसको सेंधरा करने के लिए तैयार है या नहीं? तैयार है या नहीं? यहाँ का जल जंगल जमीन के लिए ये सोमा मुंडा ने नहीं उसका पूरा परिवार दिन दिन नहीं समझता था, रात नहीं समझता था अपना हक और अधिकार, अपना जल और जंगल और जमीन, अपना भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। ये कदापि आदिवासी समाज इसको ऐसा उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसका अन्याय नहीं मिलेगा, तब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा। सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे। एक आंदोलनकारी थे और वो जुझारू नेता भी थे। हमने उनके साथ 1982 से उनके साथ हमने जीवन बिताया है। एक राजदूत मोटरसाइकिल इनके पास था, लोन पर लिए थे, उसी से एक राजदूत मोटरसाइकिल लिए थे। उसी मोटरसाइकिल से नवो प्रखंड में हम लोग दौरा करते थे और तोरपा विधायक स्वर्गीय एनी होरो के नेतृत्व में झारखंड पार्टी में हम लोग अलग राज्य का आंदोलन किया और नवो प्रखंड में आंदोलन हम लोग किया। अरे अभी जिला बना तो 6 प्रखंड में बना, 3 प्रखंड कट के चला गया, लेकिन हम 9 प्रखंड धरना प्रदर्शन जुलूस 26 जिलों का झारखंड अलग राज्य देना होगा ये नारा मैं ही लगाता था माइक में। और जहाँ भी जाते थे हम लोग एक साथ जाते थे, कहीं भी इनको बुलाया जाता था हमको लेके चल जाते थे। हम लोग रात में आते थे, 2 बजे 1 बजे रात में भी लौटते थे इनके साथ में। ये हमारा प्रिय नेता थे। ये बहुत सर्व की बात है कि एक झारखंड आदिवासी मुख्यमंत्री और खूंटी एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सारा आंदोलन यही से हम लोगों ने किया है। चाहे 78 का आंदोलन हो, अलग राज्य का आंदोलन हो या तो पैसा कानून के आंदोलन हो, स्थानीय नीति का आंदोलन हो, ये सारा आंदोलन खूंटी से ही शुरू हुआ था और खूंटी में ही अंत हो रहा है। ये ऐसा आंदोलनकारी जो बेचारा कभी किसी का दुख में हाथ बटाते थे, जल जंगल जमीन के लिए फैसला करते थे, जहाँ भी इनको बुलाया जाता था वहाँ पहुँच जाते थे। और उनके ऐसा आदमी के आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासी सुरक्षित नहीं है। आप सोच लीजिए आदिवासी सुरक्षित क्यों नहीं है? ये हेमंत सोरेन जी को विचार करना चाहिए। आज हम लोग देखिए, आज श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ लाए हैं सोमा मुंडा जी को। कल निर्मम हत्या कर दिया गया। अब हत्या का कारण पता नहीं चला है, लेकिन हत्या कर दिया गया। हत्या किया है, देखिए पोस्टमार्टम करके हम लोग यहाँ पर भगत सिंह चौक नीचे चौक खूंटी में इनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखे हैं और श्रद्धांजलि सभी को दे रहे हैं। यहाँ हजारों आदमी हैं जो बेचारा एक विश्वासी ईमानदार निष्ठ करने वाला व्यक्ति थे। किसी का बुराई नहीं सोचा, न किसी का बुरा किया, ना बुरा सुने ना बुरा किया। ये सभी का हित में काम करते थे आदिवासी मूलवासियों को। ये बहुत दुखद की बात है कि अभी तक ना सरकार का कोई आदमी यहाँ पहुँचा है। हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार का आदमी नहीं आया है, ना जिला के प्रशासन कोई डीसी एसपी कोई नहीं आया है। ये श्रद्धांजलि सभा में चाहे एक बार तसल्ली देने के यहाँ के सांसद हुए चाहे विधायक हुए, ये भी अभी तक श्रद्धांजलि देने के नहीं पहुँचे। ये सब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी सुरक्षित नहीं है। इस पर कड़ी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दुख के साथ कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु स्वर्गीय सोमा मुंडा आज हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा दावा के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने जितना आंदोलन किया है शायद कोई नहीं किया है। इतने उपस्थित लोग ने जितना आंदोलन किए हैं शायद कोई नहीं किया है। ये आज इतिहास गवाह है। सब कोई कहता है कि फ्रैंकलिन धान सोमा मुंडा का राइट हैंड है, चाहे कर्रा हो, चाहे पूरा रांची जिला हो, सिमडेगा, कोलेबिरा और जगह में। इसलिए
कि हम लोगों ने सोमा मुंडा के साथ झारखंड अलग राज्य का लड़ाई दिल्ली में हम लोग लड़े और दिल्ली का जंतर मंतर में हम लोगों ने एक अपना आवाज बुलंद किया कि झारखंड का 26 जिला बृहद 26 जिला का झारखंड अलग राज्य हो। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने कोयल करो महाविनाशकारी डैम का विरोध किया। सोमा मुंडा से हम लोगों ने भारत माला जैसा विनाशकारी रास्ता का विरोध किया। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने आउट कॉरिडोर का विरोध किया। सोमा मुंडा के साथ हम लोगों ने पढ़ा का पुनर्जीवित किया। सोमा मुंडा से हम लोगों ने ऐसा काम किया जो हमारा मन में नहीं समा रहा है। आज मैं इसको याद भी नहीं कर पा रहा हूँ कि सोमा मुंडा के साथ हम क्या क्या नहीं किए हैं, आज हमारे बीच में नहीं रहा है। सोमा मुंडा जी, हमको बहुत दुख है, पूरा आदिवासी समाज को दुख है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि आप विलम्ब सोमा मुंडा का हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए। 24 घंटा के अंदर यदि गिरफ्तार नहीं करता है तो हम पुनः आदिवासी मूलवासी संगठन होकर के खूंटी जिला को अनिश्चितकालीन बंद करने का आह्वान करते हैं। और सोमा मुंडा का जो भी हत्यारा है अमर रहे। क्यों आया है वो हत्यारा को खोजने जाए, यहाँ पुलिस प्रशासन का जरूरत नहीं है। और मैं चाहूंगा कि सोमा मुंडा का हत्यारा को पकड़ करके अब विलम्ब उसको फांसी का सजा दिया जाए और सोमा मुंडा का जो भी आश्रित परिवार है उसको अविलंब नौकरी दिया जाए। और हमारा सोमा मुंडा के द्वारा संचालित जो स्कूल है उसको सरकार द्वारा गोद लिया जाए और वहाँ के बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले। हम सोमा मुंडा को का नाम से बहुत सारे अभी काम किए हैं, आगे भी काम करना है हम लोगों को। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पूरा सोकाली परिवार के साथ हम खड़ा है। मैं अपनी वक्तव्य को अंत कर मर गए। खून का बदला खून से ले क्या होना चाहिए, गोली का बदला गोली से लेंगे। प्रशासन अगर नहीं सक रही है तो हमारे हवाले कर दे। ऐसे गुंडों को दौड़ा के संद्रा कर देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? प्रशासन अभी कहाँ है? डीसीएसपी कहाँ है? अभी क्यों नहीं आ रही? अभी यहाँ उनका मुंह में क्या पड़ गया? छल्ले पड़ गया, नहीं बोल रहे अभी वो लोग। आना पड़ेगा अभी एसपी और डीसी को। साथियों, अगर ऐसा ही होता रहा ना तो आने वाला दिन में ये बालू माफिया, जमीन माफिया और ऐसे माफिया लोग कोई भी ऐसे समाज के हमारे अगवा लोगों को गोली मार देगा और ऐसे निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग ऐसा होना चाहिए देना चाहते हैं? तो चलिए भीड़िए लागिए, इस बार आर या पार की लड़ाई लड़ते हैं। क्या ऐसे हमारे समाज का उगंग मारा जाएगा, काटा जाएगा? फिर अभी तक हमारे इतना सुबह से लेकर अभी तक हम लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे। हमारे खुटी के सांसद विधायक भी नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे डीसी एसपी कहाँ गए? मर गया क्या? आप लोग खून नहीं खोलता है? फिर क्या कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर? क्या कर रहे? झाग मारे हम लोग। अभी तक नहीं आ रहे हमारे एसपी। किसे हम सवाल करें, किसे जवाब करें? ऐसा नहीं चलेगा। युवाओं जाग जाओ। आज नहीं जागे तो फिर आने वाला दिन भी ऐसा ही होगा। इस चलते आप लोग जाग जाइए और जोर शोर से आंदोलन करेंगे। आने वाला दिन में कितनों को मारेंगे? एक सोमा मारेगा, हजारों सोमा पैदा होगा। सोमा मुंडा अमर रहे। सोमा मुंडा अमर रहे। सोमा मुंडा अमर रहे। सोमा मुंडा के हत्यारों का अविलंब गिरफ्तार करो। सोमा मुंडा के हत्यारों का अविलंब गिरफ्तार करो। सोमा मुंडा के हत्यारों का अविलंब गिरफ्तार करो। डीसीएसपी को आना होगा। डीसीएसपी को आना होगा। डीसीएसपी को आना होगा। डीसीएसपी को आना होगा। सांसद विधायक को आना होगा। सांसद विधायक को आना होगा। सांसद विधायक को आना होगा। डीसीएसपी को आना होगा। सोमा मुंडा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।
सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, सोमा मुंडा अमर रहे, DCSP मुर्दाबाद, DCSP मुर्दाबाद, DCSP मुर्दाबाद, DCSP मुर्दाबाद, DCSP मुर्दाबाद, DCSP मुर्दाबाद, खुटी प्रशासन मुर्दाबाद, खुटी प्रशासन मुर्दाबाद, खुटी प्रशासन मुर्दाबाद, खुटी प्रशासन हाय हाय, खुटी प्रशासन हाय हाय, खुटी प्रशासन हाय हाय, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।